हेलो, वेलकम गाइस। आप सबका स्वागत है। चलिए, यहाँ पर रीडिंग हम लोग देखने जा रहे हैं और टॉपिक है कि आपके बारे में गलत क्यों बोला। ठीक है, आपके बारे में गलत क्यों बोला, किसने बोला, क्या निकल कर आता है, ये भी हम लोग देखेंगे। बहुत से लोग परेशान हैं गाइस, उनके पीछे से कुछ काम होते हैं और उनको पता नहीं चलता, समझ में नहीं आता। तो आपके बारे में गलत क्यों बोला। तो ये पहली बार जो इस चैनल पर आया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, बेल आइकन होगा, घंटी बनी होगी, ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि आपको उससे आने वाली वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, नोटिफिकेशन जाती रहती है। अब आ जाएगा कि आपके बारे में गलत क्यों बोला। ये हम लोग देखने जा रहे हैं क्या निकल कर आता है गाइस। तो गाइस, यहाँ पर जो रीडिंग है उसमें मैं थोड़े से और कुछ एनर्जी वाले कार्ड्स लूँगी, तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर भी हो जाएगा उससे। चलिए, ये देखिए। ठीक है, तो आपके बारे में गलत क्यों बोला गाइस। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ कि आपको गलत बोलने वालों में हो सकता नहीं, ये कंफर्म है, ये लोग हैं। एक तो ऐसा कपल है ये जो काफ़ी अपने आप में ही दुखी रहते हैं, सैड फील करते हैं। इनके पास सब कुछ है, अच्छा पहनना, खाना, रहना, अच्छी लाइफ स्टाइल, उसके बाद भी कुछ मायूस से रहते हैं। पर इसमें हो सकता है कि जो मेल पर्सन है, फीमेल पर्सन ज़्यादा मतलब एक गलत सोच वाली है। ठीक है, गलत सोच वाली है और यहाँ फैमिली को लेकर ये काफ़ी ये अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के काफ़ी परेशान रहते हैं। हालांकि इनकी लाइफ में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। ठीक है, और जो मेल पर्सन है वो ज़्यादा इतने निगेटिव नहीं है, लेकिन उनको निगेटिविटी के अंदर रखा जाता है कि उनके हिसाब से सोचा और किया जाए और कराया जाए। मतलब ये फीमेल जो है वो एक तरीके से अपने साथ में रखकर किसी काम को करना या करवाना। दूसरा ये है, आप में से बहुत लोगों के लिए मैंने जैसा बोला कि एक बड़ी उम्र के हो सकते हैं, कपल होंगे, एज इनकी 60 ईयर्स और 50 से ऊपर ही है, कम नहीं है, 70 तक 80 तक जा सकती है। इनके इनके मतलब कहता है ना कि जैसे किसी का हेल्प और सपोर्ट मिलता है तो फिर कोई काम इस तरीके से होते हैं। तो आपके बारे में इन लोगों से। और एक है फीमेल जो कि कम एज की होगी, 25 से ज़्यादा एज नहीं है। 25 से अगर देखा जाए तो 35 के बीच में ही होगी, 35 या 45 बस। इससे ज़्यादा एज की नहीं है। एक बंदा है जो अच्छी खासा मिड एज का, मतलब एक सामान्य जो एज होती है, ये अलग से है। ये दोनों बंदे बंदी अलग से हैं। आपकी लाइफ में ये लोग आपको अट्रैक्ट करते होंगे, अच्छे मतलब लगते होंगे, बट इनके ज़रिए या इनके साथ मिलकर आपके बारे में गलत बोला जाता है, ये कंफर्म है। ठीक है, अब आ जाता है कि आपके बारे में गलत क्यों बोला जाता है, या इन लोगों से या इन लोगों से मिलकर या इनको मिसगाइड करके, या ये जो करने वाले हैं, अगर बोला जाए तो इस तरीके से यहाँ पर ये लोग हैं जो आपके लिए गलत बोलते हैं, करते हैं, करवाते हैं। ठीक है, अब आ जाता है क्यों, रीज़न क्या है। यहाँ पर ऐसा दिखता है कि इनका गाइस, सबसे पहले बता दूं कि हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा क्लोज होना, मतलब किसी के लिए भी जल्दी से कुछ भी सोच लेना। भावना एक फीलिंग्स होती हैं, जब किसी के लिए हम जल्दी से पहली बार में ही एक ओपिनियन या एक विचार तैयार नहीं करते, लेकिन इनकी आदत में है जब
किसी का दिल बड़ा ना हो, मन अच्छा ना हो, सच्चा ना हो, नेगेटिव हो, तो बहुत जल्दी आपके अच्छी कामों पर भी शक करना या आप पर कहते हैं ना कि किसी भी तरीके से वो कर देना। अगर इनकी लाइफ में कुछ भी इनको अपनी पर्सनल काम या पर्सनल लाइफ से भी टेंशन, एंजाइटी, चिंता होती है, तो ये उसमें डूब जाते हैं आपके लिए। ये इसलिए करते हैं कि ये सब आपका किया धरा है या आपके द्वारा करवाया जा रहा है या आपकी वजह से हो रहा है, या आप ना होते तो इस तरह से ना होता, या आप इस तरीके से उनकी हेल्प करते या उनके साथ रहते, या कुछ भी जो सिचुएशन है आपका देख सकते हैं। तो आपके बारे में ये गलत इन्होंने बोला है लोगों से जा कर के, और ये बोलते भी हैं गाइज, और इसमें ये लोग भी शामिल हैं। मैन करने वाले, बोलने वाले अगर देखा जाए तो यही है। अब आ जाता है कि बाहर भी जाकर इनके द्वारा आपके बारे में गलत बोला जाता है। इस वजह से आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से दिखती है। थर्ड पार्टी में आपके रिलेटिव, आपकी फ्रेंड सर्कल, आपकी सोसाइटी, आपके जॉब प्लेस से कंफर्म है कि इस तरह से है, क्योंकि इन लोगों के द्वारा आपके लिए गलत बोला गया है। एक इंतज़ार करते रहते हैं ये लोग कि कब वो टाइम आए और आपके द्वारा कुछ भी ज़रा सी भी चूक हो या कुछ भी ऐसा काम हो जिसका ये फ़ायदा उठा सके, उसमें नमक मिर्च लगा करके बताना। एक और तो ये आपके सामने एक सच्चे दिल और अच्छे मन वाले बनते होंगे, दूसरी ओर इनके मन में कुछ और चल रहा होता है। एक चीज़ ये भी कि आपकी लाइफ में एक ऐसा प्यारा सा रिश्ता हो सकता है, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, अच्छी दोस्ती हो सकती है, कोई अच्छा दोस्त, ऐसा फ्रेंड हो सकता है आपकी लाइफ में, कोई ऐसा खास आपकी रिलेशन में हो सकते हैं जो आपको काफ़ी मानते हो, सपोर्ट करते हो, जिसकी वजह से ये काफ़ी परेशान और दुखी दिखते हैं। इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है कि ऐसा क्यों इनके रिलेशन चल रहे हैं, इनका रिश्ता बना हुआ है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, समझते हैं, इसलिए आपके बारे में ये और ज़्यादा गलत बोलते हैं। यहाँ पर अगर आ जाए बातें तो इन्होंने आपकी फैमिली में भी मुझे ऐसा दिखता है कि फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं ना, उनको भी गलत आपके बारे में, जैसे यहाँ ज़्यादातर अगर आप एनर्जी देखोगे तो आ रहा है कि बड़ी एज वाले और कम उम्र वाले जो होते हैं ना, बीच के एज वाले 20, 19, 80, 20, 25, 30, इस तरीके के इसके और आसपास के लोगों को इन्होंने आपके बारे में काफ़ी कुछ गलत बोला हुआ है। जैसे एक तरीके से कि नहीं, वो दिखावा करते अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ है, इस तरीके से। और भी कि इन्होंने आपके रास्ते में, मतलब आपने उनके रास्ते में और आपकी वजह से उनका काम नहीं बना, उनके रास्ते में रोड़े अटकाए हैं, या आप इस तरह के हैं कि आप ऐसा काम, उनकी बात नहीं मानते या सुनते नहीं, या आपने उनका कभी कोई काम ना किया हो। यहाँ कन्फर्म है आपसे कभी सलाह लेने आए हों या कुछ पूछने आए हों, बोलने बताने आए हों और आपकी ओर से रिस्पांस नहीं मिला, इस तरीके की बातों में और ज़्यादा वो मिर्च लगा करके बताते हैं, जिसकी वजह से लोगों के मन में आपके बारे में गलत बातें बोली गई। यहाँ और चीज़ों के बारे में जैसे बताएं कि आपको इन चीज़ों के बारे में पता चलता है टाइम पर कि यस, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ बोला गया है। जब आप कहीं जाते होंगे तो यहाँ पर आप देखते होंगे कि बहुत ही आपको ऐसा रिस्पांस मिलता होगा कुछ अपनों से या जुड़े हुए खास लोगों से, जिस परिस्थिति में ये इस तरह के लोग आपके बारे में गलत बोलते हैं। तो आपके साथ वो लोग बातें छुपाते हैं, क्लियर नहीं करते, आप जानना चाहते हो तो वो बताएंगे नहीं, या फिर आप वहाँ से आपको हटना पड़ता है, ऐसी परिस्थिति पैदा की जाती है, आपको परेशान किया जाता है शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से, जिसको कहते हैं ना, सोशली रूप से भी। आपके आसपास फ्रेंड सर्कल को भी आपके खिलाफ किया जाता है। यहाँ दिमाग से आपके साथ, दिल नहीं दिमाग यूज़ किया जाता है और आपके खिलाफ बातें बना बना कर के बोली जाती है। अब आता है टाइम कि आपको पता चलता है लेकिन कोई क्लियरिटी नहीं मिलती है। रीज़न ये भी है गाइज यहाँ पर कि एक कहते हैं ना कि आपके अंदर कहीं ना कहीं इन चीज़ों से कहीं डिप्रेस हो जाना या फिर एनर्जी लो हो जाती है, थोड़ा सा मन में लगता है, हर किसी को लगता है, इंसान है तो दुख तो लगेगा ही। चीज़ें जब समझ में नहीं आएगी और आपको कोई सामने से गलती ना होते हुए भी गलत समझेगा, या फिर एक आपकी एक ऐसी पिक्चर बनाई जाए कि जो है नहीं, वो इस तरीके से आपको पेश किया जाता है, कन्फर्म यहाँ पर दिखता है। लेकिन गाइज यहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो कर्मा है वो एक बहुत सच्चे, कहते हैं ना,
सच्चे रिलेशन को लेकर चलने वालों में से है, सही और अच्छा जानने वालों में से, लोगों का भला और हित करने सोचने वालों में से है। यहाँ पर ये लोग क्यों ऐसा करते हैं? अब आपको लगता है कि आपके बारे में ये गलत बातें जो बोली जाती हैं या बोली गई हैं, जैसे इन्होंने कहीं ना कहीं आपके लिए इस तरीके से बोला है कि आपने इनको कभी न कभी बहुत ज़्यादा इनका मन और आत्मा दुखाई हो, दिल से आपने इनके साथ कहते हैं ना कर्ज करना इस तरीके से, तो इनकी लाइफ में आपने बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स पैदा किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ का इनको लगता है, जबकि ये लोग आपके खिलाफ खड़े रहते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं, बट उल्टा है कि इन्होंने ऐसा आपके लिए सोच के रखा है। ये अपने आप को बचाने की भीख मांगते हैं, अपने आप को बेचारा लाचार बताते हैं, सामने वालों के सामने रोते गिड़गिड़ाते होंगे, दुखी बन जाते होंगे, झूठ बातें बोलते होंगे, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आप समझ नहीं सकते हैं कि मतलब वो सामने से कुछ और होते हैं, पीछे से कुछ और होते हैं, दिल में कुछ और होता है, मन में कुछ और चल रहा होता है, बिहेवियर में कुछ और होता है। यहाँ पर ये जो स्थिति परिस्थिति लोगों की दिख रही है वो इसी तरह की दिख रही है। अच्छा, जो मैंने बोला ना कि एक यंग मेल फीमेल जो है वो काफ़ी इस तरीके से, तो गाइज ये लोगों का जो रोल है ना वो इसी तरीके का प्ले करना है। और ये जो मैंने दो बताया था, एक मतलब कपल है, एक एज में और एक बीच के एज के हैं, जिसमें फीमेल बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसका सबसे ज़्यादा काम रहता है। यहाँ पर दोनों उसमें अगर देखा जाए तो यहाँ दोनों फीमेल और यहाँ मेल पर्सन, ख़ास तौर से यंग जो बीच की एक एज में होना, इनका रोल बहुत बड़ा होता है। इस तरीके से ये सोसाइटी के लोगों के बीच में, आपके लोगों के बीच में भी मिलकर इन्होंने किया है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को बहुत सोशल, बहुत सहृदय, सच्चा, एक लविंग केयरिंग वाली एनर्जी में लेकर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर और चीज़ों को पता है कि आप जब डिप्रेस हो जाती है, इनकी हरकतों से कुछ आपको ऐसा कभी पता चलता है, एहसास होता, फील होता है और आपको बातें पकड़ में नहीं आती है, तो आपका जो चक्र है ना वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एनर्जी लो करने लगता है। आपको अपने सेकंड चक्र पर काफ़ी वर्क करना होगा, गाइडेंस होगा, मतलब अपने आप को एनर्जी लो नहीं करना, आपको कॉन्फिडेंस में रहना। इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता गाइस, कोई किसी के लिए कितना भी करे, क्योंकि यहाँ पर आपके कर्म, आपकी चीज़ें यहाँ पर दिख रही है कि बहुत ज़्यादा आप बीच में एकदम अपने आप को अकेला समझ लेना, बिल्कुल अपने आप को बंद कर लेना, अपनी चीज़ों में बंद हो जाना, या कुछ समझ में नहीं आना, रास्ता ना निकलना, ना मिलना, ये चीज़ें आपको फील होने लगती है। और जबकि आप इस स्ट्रेंथ और पावर के साथ बैठे हैं, ठीक है, आपके अंदर वो जज्बा है कि हर चीज़ को आप डिफीट कर सकते हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो किसी भी तरह का इंसान, बंदा या बंदी ना हो, क्योंकि आप इन चीज़ों से पहले आप अच्छी तरह से जानते हो कि क्या आप क्या करते हो, जल्दी से एक स्टेप पीछे चले जाना, जिसकी वजह से एनर्जी आपकी लो होती है, जिस पर उस वक्त आप अपने ऊपर वर्क करें, किसी और के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बहुत से लोग होते हैं दूसरे पर वर्क करना ही, तो आपको एक कहते हैं ना कि अपने अंदर की भावनाओं को जगा करके रखना कि नहीं, आई हैव द पावर टू क्रिएट अ वंडरफुल न्यू रियलिटीज़ इन माई लाइफ। इस तरीके की बार बार अपने अंदर पावर को क्रिएट करना है कि ये मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, जो आपकी लाइफ में जो भी न्यू बिगनिंग करना है, या कुछ भी काम करना है, या कुछ भी सोच है, या पर्सनल लाइफ है, या फैमिली लाइफ है, या आपके सोसाइटी में है, या जॉब है, या बिजनेस है, उसमें आप किस चीज़ को अट्रैक्ट करना है, न्यू रियलिटीज़ जो आप चाहते हो, है ना, कि नहीं ये चीज़ें दरकिनार कर दें, इनके कहने से कुछ नहीं होता। ये आपके बारे में जो कुछ भी इन्होंने बोला, या लोगों को लगाया, या समझाया, या झूठ बोला, या लोगों को इकट्ठा किया, या आपकी कहते हैं ना डिफेम करना, कुछ भी करना, तो इन चीज़ों से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए।